हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स अगेन। मैं हूँ ऐश्वर्या मैम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो क्लास 12th बोर्ड्स है ना, उनके लिए प्लस क्लास 12th नीट जो स्टूडेंट्स है फॉर देम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बोर्ड्स पॉइंट के व्यू से देखें एज वेल एज हम नीट पॉइंट के व्यू से देखें। ठीक है, नीट से इस चैप्टर में कम से कम हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो इससे आते हैं। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंफॉर्मेटिव। ये ऐसा चैप्टर है ना जो आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं तब हम अपने साथ उस चीज को रिलेट कर पाते हैं। सिमिलरली जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं हम भी उसको अपने साथ रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहले तो इस ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या चीज आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप देख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, दिस चैप्टर हैज गॉट 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है बोल रहा है हेल्थ के बारे में, मतलब हमें जानना है कि व्हाट इज हेल्थ, एक हेल्दी इंसान कौन होता है। ठीक है, क्या क्या डिजीजेस है जो वर्ल्ड में प्रिवेलेंट है, जो होते रहते हैं, कॉमन डिजीजेस, एपिडेमिक, पैंडेमिक, सब कुछ हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। दैट इज बॉडी तुमको किस तरीके से इम्यूनिटी देता है डिजीज से। सेकेंडली कौन कौन से डिजीज होते हैं। अब क्या है, सारे बुक्स में, ऑलमोस्ट सारे बुक्स में 99.9% ऑफ द बुक्स में पहले जो है डिजीज वाला पार्ट रहता है ना, कि कौन सा डिजीज है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, राइट। और सेकेंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाता है अबाउट द इम्यूनिटी। ओके, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्विस्ट लेके पढ़ेंगे। मैम आपको एक ट्विस्ट देके पढ़ाएगी यहाँ पे। मैम आपको क्या ट्विस्ट देगी यहाँ पे, मैम आपको ये ट्विस्ट देगी कि मैम पहले इम्यूनिटी वाला पार्ट पढ़ाएगी आपको और सेकेंड पार्ट में आपको डिजीजेस पढ़ाएगी। मैम ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, देखो बच्चों मैं आपको पढ़ाती तो जरूर हूं है ना, पढ़ाना और टीचिंग करना बस सब कुछ नहीं हो गया। आई हैव टू ऑल्सो थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जब स्टूडेंट थी मेरे को किस किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। मेरे जो बच्चे हैं है ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को किस किस चीज में दिक्कत आएगा, मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, तभी ना आई विल बी अ गुड टीचर। ऐसे मैं पढ़ा के चली गई, सब लोग जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा के चली गई, नो आई कैन नॉट डू दिस। मेरा क्या मानना है, पहले सीखो कि तुम्हारा बॉडी इम्यूनिटी के लिए क्या क्या करता है, उसके बाद ना तुम समझोगे कि ये सिम्टम क्यों आता है इस डिजीज में। जब मैं पढ़ाऊंगी कि इस डिजीज का वैक्सीनेशन ये होता है ना, वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो अगर आप इम्यूनिटी वाला पार्ट पहले पढ़ लो तो डिजीजेस आसान हो जाता है पढ़ना और समझना, राइट। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहले तो हम इम्यूनिटी से शुरू करेंगे, लेकिन पहले मेरे को बताओ हेल्थ क्या होता है। What is health? हेल्थ का क्या मतलब है क्या हेल्थ मतलब यह है कि हमें कोई डिजीज ना हो, नहीं बेटा। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकली हेल्थी रहना, पूरा अच्छा चीज मतलब वो नहीं होता है ना, कि हम अगर फिजिकली हेल्दी है, हम अगर ठीक से काम कर पा रहे हैं तभी हम हेल्दी है, नो बेटा। अगर आप मेंटली अनहेल्दी हो, अगर आप स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो, अगर आप अंदर से आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन आप फिर भी काम पे जा रहे हो, देन दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है, अ पर्सन हु इज फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी। उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं जो फिजिकली भी हेल्दी है, इमोशनल भी हेल्दी है, स्पिरिचुअली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है, राइट। इस टाइप को हम बोलते हैं हेल्थ, राइट, हेल्थ। ठीक है,
मैंने क्या बोला, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे दी हूं हेल्थ का। नॉनदलेस मैं फिर से पढ़ाऊंगी ये चीज जब मैं डिजीजेस पढ़ाऊंगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही डेफिनेशन है, WHO, कि अ पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वेल, दैट पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स फुलफिल होने चाहिए। राइट किड्स, बोलो, है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे आपका इम्यूनिटी। हेल्थ देख लिए, अब मेरे को बताओ ये इम्यूनिटी किस चिड़िया का नाम है? इम्यूनिटी किस चिड़िया का नाम है? आज बेसिक पढ़ेंगे। आपको पता है मैम आपको हमेशा बेसिक चीज बहुत अच्छे से समझाती है। देखो बेटा, आप जब रोड पे जा रहे हो, आप घर पे रह रहे हो, आप जब आपके फेस टच कर रहे हो, आप जब आपके डोर्स को टच कर रहे हो, आप किसी भी चीज को डेली लाइफ में 1000 से भी ज्यादा बार छूते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। राइट, बाहर जा रहे हो, पता नहीं बाहर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तुमको रोज डिजीज होता है क्या? हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुमको रोज डिजीज होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। क्यों? वाई? हर बैक्टीरिया, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हर फंगी से, हर वायरस से क्यों तुमको डिजीज नहीं हो रहा है? वाई? डेली तुम भाई 1000 से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टच पे आ रहे हो, फिर भी यू आर नॉट हैविंग एनी डिजीज। वाई? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है। चीज को क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग यू, है ना। उस चिड़िया का नाम है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? ये तुम्हारे बॉडी का कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो तुमको एक डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए तुम्हारे बॉडी के पास हजारों सिस्टम है, वी विल स्टडी क्या क्या है, बट नॉनदलेस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी एंड capability of body to fight against disease causing organisms, to fight against disease causing microorganisms, right? ठीक है, अब ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। अब मान लो किसी पर्सन के पास इम्यूनिटी ही नहीं है, कोई पर्सन इधर उधर घूम रहा है, उसके पास इम्यूनिटी ही नहीं है, कोई इम्यूनिटी ही नहीं है उसके पास। कैसा है ये चीज? किसी पर्सन के पास इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी एब्सेंट है। इम्यूनिटी एब्सेंट होना को हम क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इट इज द एब्सेंस ऑफ इम्यून सिस्टम इन समवन्स बॉडी। आई प्रे टू गॉड कि ऐसा किसी के साथ ना हो, बट यस, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ इम्यूनिटी। राइट, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे इम्यून सिस्टम में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं। There are some special organs in your immune system which are known as lymphoid organs. ये कैसे organs हैं? लिम्फॉइड मतलब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स यानी कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तुम्हारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहता है, लिम्फेटिक टिश्यू रहता है। ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू रहता है जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ये लिम्फोसाइट्स एक्चुअली क्या है? ये लिम्फोसाइट्स एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स है, और हम सबको पता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? ये जर्म्स को किल करता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जर्म तुम्हारे बॉडी के अंदर जाता है उसको किल करता है। राइट,
माइक्रोब्स या जर्म्स को किल करता है। वेरी नाइस, माइक्रोब्स या जर्म किल हो रहे हैं। लेकिन ये जो WBC है इसमें क्या रहता है बेटा? इसमें रहता है लाइसोसोम्स। क्या रहता है? लाइसोसोम्स। हमने छोटे क्लासेस में 11th में भी पढ़ा है, लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, राइट? तो ये जो आपके WBC में लाइसोसोम्स है ना, ये जो आपके WBC में लाइसोसोम्स है, इस वजह से WBC जो है आपके जर्म्स को किल कर पाता है, राइट? जितने भी आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स है वो आपके WBC किल कर पाते हैं, क्योंकि WBC के पास रहता है लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स रहता है। कैसे एंजाइम्स रहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना? लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं, हमने स्टडी किया था 11th में। तो ये लाइसोसोम जब आपके व्हाइट ब्लड सेल को बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जिस प्रकार का भी लाइसोसोम है, क्या करता है? वो जर्म्स को मार देता है। क्लियर? आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट सबको समझ में आया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम क्या होता है। What is the function? बता पाओगे मेरे को? बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही, तो मैंने एक लाइन में बोला, ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया, राइट? ठीक है, क्या हुआ? ओके, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमने देख लिया, राइट? चलो फिर से टॉपिक का नाम लिख दिया जाए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ था कैमरा में, इसलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक नहीं दिख रहा था। आई डिड नॉट रियलाइज इट, आई एम सो सॉरी किड्स। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है, आपने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ लिया, आपने इम्यूनिटी का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स? क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का फंक्शन? इस जगह पे ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है? ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, उनका मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन, ये जो तुम्हारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना, इसको तुम समझ लो आर्मी का जो वो होता है ना, एक जगह रहता है ना, उससे पहले आर्मी को ट्रेन किया जाता है, फिर उसके बाद आर्मी का डिवीजन किया जाता है, उसी तरीके से इसको समझना, ठीक है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है? एक है आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है? दूसरा है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है? दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं आपके। अब आपके जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स को ट्रेन किया जाता है, राइट? कि जैसे सोल्जर को ट्रेन किया जाता है ना कि दौड़ना कैसे है, गन कैसे यूज करना है ना, तलवार कैसे चलाना है, उसी तरीके से आपका जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपका क्या क्या चीज हो रहा है? डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसको आप एक आर्मी ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो जगह है जहां पे आर्मी को ट्रेन किया जाता है, आर्मी को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, आर्मी को स्मार्ट बनाया जाता है, आर्मी को क्या क्या और किया जाता है, उसका मैच्योर किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स आपका किधर होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब आर्मी ट्रेन हो गए हैं, है ना? आर्मी इज ट्रेन्ड। अब आर्मी क्या करेगा? आर्मी जाके युद्ध लड़ेगा,
है ना, आर्मी जाके युद्ध लड़ेगा तो आर्मी युद्ध किधर लड़ेगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहां का जगह है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज द प्लेस वेयर फॉरेन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स फाइट। मैं फाइट क्यों लिख रही हूं, मतलब उन दोनों में युद्ध हो रहा है। हमारे बॉडी का लिम्फोसाइट्स है ना, और बाहर से आए हुए एंटीजन। देखो एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, तो उस एंटीजन का और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, लड़ाई होगा। तो फॉरेन एंटीजन और लिम्फोसाइट्स जहां फाइट करता है, जहां उन दोनों के बीच में बहस होती है, इंटरैक्शन होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो है एक पूरा बैटल ग्राउंड है। उस बैटल ग्राउंड के दो पार्ट है, एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वो बैटल ग्राउंड का पार्ट है जहां पे आर्मी को ट्रेन किया जाता है, मतलब वहां पे लिम्फोसाइट्स आपके मैच्योर हो रहे हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन सा पार्ट है आपका, जहां पे आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो अब युद्ध करने के लिए तैयार है, बाहर से आए जो दुश्मन यानी कि एंटीजन के साथ वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। राइट, चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन है। लास्ट में हम क्या देखे थे, लास्ट में हम देखे थे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है ये बिल्कुल बैटल ग्राउंड की तरह है। पबजी बैटल ग्राउंड याद करो, तुम लोग खेलते हो ना सब लोग। बैटल ग्राउंड मतलब क्या है, बैटल ग्राउंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में जहां पे आर्मी ट्रेन होता है वो क्या है हमारा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दूसरा क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पे क्या होता है, युद्ध होता है, बैटल होता है। किसके बीच में बैटल हो रहा है, हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट्स के बीच में और बाहर से आया दुश्मन। बाहर से आया दुश्मन को क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आर्मी का ट्रेनिंग हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि इस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, चलो ठीक है। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। राइट, चलो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम जब बोलते हैं, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है हमारे दिमाग में, दैट इज द बोन मैरो। लेकिन ये किस टाइप का बोन मैरो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। आपका जो येलो बोन मैरो है ये आपका एडिपोज टिश्यू से बना होता है, तो यहां इसका कोई काम नहीं है। हम यहां पे किस में इंटरेस्टेड है, हम यहां पे इंटरेस्टेड हैं रेड बोन मैरो में। किस में इंटरेस्टेड है, रेड बोन मैरो में। ये जो आपका रेड बोन मैरो है ना, ये क्या करता है, बचपन से लेके, है ना, फ्रॉम द वेरी, जब से तुम बचपन से लेके, तुम्हारा बचपन से लेके एडल्टहुड तक, अगर तुम्हारे बॉडी में जो सारे ब्लड सेल अगर कोई बनाता है तो वो रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में सारे सेल्स का, सारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है। ठीक है, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। राइट, सारे ब्लड सेल्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन आपका इधर ही होता है। यहां पे बेसिकली आपका बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। कहां पे होता है, बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन।
ठीक है। एक हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में किसको देखें, बोन मैरो को, रेड बोन मैरो को। रेड बोन मैरो में सारे लिम्फोसाइट, सारे ब्लड सेल के ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है। सेकेंड वाला जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ए आपका बोन मैरो था, सेकेंड है आपका थाइमस। ये जो आपका थाइमस है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन हो रहा है। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन आपका कहां पे हुआ था, टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन आपका बोन मैरो में ही होता है, इसका मैच्योरेशन केवल और केवल आपके थाइमस में होता है। अब बी लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो लिम्फोसाइट नहीं होता है। बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा फैब्रिकस, बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा फैब्रिकस, ठीक है, बुर्सा फैब्रिकस बर्ड में पाया जाता है, बुर्सा फैब्रिकस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है, जहां पे आपका मैच्योरेशन यानी कि आर्मी को, लिम्फोसाइट को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आप एंटीजन से लड़ोगे, कौन कौन सा आर्मी मैन है जो फ्रंट पे रहेगा, कौन कौन सा आर्मी मैन है पीछे रहेगा, कौन कौन सा आर्मी मैन है जो पहले दुश्मनों पे वार करेगा। इसी तरीके से लिम्फोसाइट का इधर मैच्योरेशन होता है कि कौन सा लिम्फोसाइट फ्रंट पे जाएगा, कौन सा लिम्फोसाइट किस एंटीजन से लड़ेगा, कौन सा लिम्फोसाइट किस एंटीबॉडी से बनाएगा। बाय दिस टाइप यहां पे मैच्योरेशन होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पे आपका जो बोन मैरो है प्रोड्यूसेस ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, राइट, सारे ब्लड सेल का हो रहा है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में हो रहा है, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन आपके बोन मैरो में हो रहा है, राइट। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योरेशन इसका थाइमस में होता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम देख लिए कि यहां पे क्या होता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या देखेंगे हम, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, यहां पे क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ट्रेन किए थे, है ना, जो को हमें ट्रेन किए थे, वो अब यहां पे माइग्रेट होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से, ठीक है ना, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में माइग्रेशन होता है, ठीक है। किसका माइग्रेशन कौन करेगा, मैं करूंगी, तुम करोगे, कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करते हैं। कौन माइग्रेट करते हैं, लिम्फोसाइट्स, है ना, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करते हैं। जिस भी लिम्फोसाइट, जो भी आर्मी मैन था तुम्हारा, उनको तुम क्या किए हो, उनको तुम मैच्योर किए हो, उनको तुम सिखाए हो कैसे दुश्मनों से लड़ना है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन माइग्रेट किया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। बाहुबली देखे हो तुम, हाँ, बाहुबली तो सब लोग देखे हैं। बाहुबली में जो कटप्पा है, ये क्या करता है, क्या करता है कटप्पा, जाके बाहुबली को मार देता है। तो कभी कभी तुम्हारा जो बॉडी का WBC है ना, वो हमारे खुद के बॉडी के लिए हार्म हो जाता है, वो फिर अच्छे चीजें डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। WBC का काम क्या है, जर्म्स को वो करना। कभी कभी WBC क्या करता है, कटप्पा बन जाता है, अपने ही बॉडी के सेल्स को खाने लगता है, जो कि यूजफुल है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में तुमको, ओके। तो कटप्पा से याद रखना, कटप्पा एक्चुअली बाहुबली जो तुम्हारा पूरा मूवी है ना, वो इसी पे बेस्ड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। वहां पे लड़ाई होता है, याद है, आर्मी मैन को ट्रेन किया जाता था। क्या था बाहुबली का जो वो था, बाहुबली तो राजा नहीं बन पाया था, उसका भाई बना था ना। तो उसका भाई जो है वो एनिमी था, वो एंटीजन है। बाहुबली क्या है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और बाहुबली तो मेन लिम्फोसाइट है, साथ में उसका कटप्पा भी रहा था, लेकिन कटप्पा ने क्या किया, उसी को मार दिया। मैंने बोला ना क्या करता है, कभी कभी यूजफुल सेल्स को भी मार देता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, लिख देते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लार्जेस्ट।
और क्या होता है टॉन्सिल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगी टॉन्सिल्स क्या होता है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा लिम्फ नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है तुम्हारा मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। मॉल्ट के बाद और क्या होता है पेयर्स पैचेस जो तुम्हारे इलियम में रहते हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर्स पैचेस जो इलियम में रहते हैं। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है सीकम का आउटग्रोथ होता है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाता है। तुम लोगों ने सुना होगा लोग बोलते हैं किसी किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया है ना, द सेम इज अपेंडिक्स। जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना अपने दिमाग में एकदम बैटल ग्राउंड, एकदम वॉर ग्राउंड, बाहुबली के मूवी को ना एकदम रन कराते रहना। वो कौन सा उनका एंथम था, एक तो उनका एंथम था ना उनके किंगडम का, है क्या था माहिष्मति था ना, हाँ, तो उसमें एंथम बोलता था ना माहिष्मति साम्राज्य बोल के सब लोग मोटिवेट हो जाते थे। तुम लोग भी जब ये चैप्टर पढ़ोगे वो गाना सुन के पढ़ना, मोटिवेट होते रहोगे तुम लोग, ओके राइट। चलो ये था तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट माइग्रेट किया है, ठीक है। ट्रेनिंग एक जगह हुआ, बैटल ग्राउंड में चला गया युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा जगह है जहां पे फाइट होता है, राइट। चलो इसको मैं रब कर रही हूं। रब करते करते मैं पहले थोड़ा बोन मैरो के बारे में बताना चाहती हूं। ये जो तुम्हारा बोन मैरो है ना, ये जो तुम्हारा बोन मैरो है ये कौन सा बोन मैरो है। हम यहाँ पे येलो बोन मैरो नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेड बोन मैरो, है ना। और ये रेड बोन मैरो में क्या होता है, इस रेड बोन मैरो में होता है हेमोपोइसिस, ठीक है। इस रेड बोन मैरो में क्या चीज होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब क्या है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। अब इसके पास ऐसा क्या रहता है, इसके पास ऐसा क्या रहता है कि ये ब्लड फॉर्म कर सकता है, सारे ब्लड सेल फॉर्म कर सकता है। इसके पास रहता है स्टेम सेल्स, क्या रहता है इसके पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, क्या रहता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिससे ये सारे ब्लड सेल बना सकता है, राइट। अब ये प्लूरिपोटेंट ब्लड स्टेम सेल जो है इससे क्या क्या बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, सारा चीज बनता है, ठीक है। देखो ये जो तुम्हारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है इसका माइलॉइड स्टेम सेल, क्या है माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके। अब WBC के अंदर जो है ना, WBC के अंदर जो है ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल हम पढ़े हैं। तो आपका जो स्टेम सेल है ये WBC का क्या क्या बनाता है ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स बनाता है। और आपका क्या बनाता है मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक है, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल आपका बनाता है। नंबर बी क्या होता है माइलॉइड स्टेम सेल के बाद लिम्फोइड स्टेम सेल, क्या होता है लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनता है सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल्स। एनके सेल्स क्या होता है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो ये आपका बोन मैरो है। बोन मैरो में कौन सा पार्ट है रेड बोन मैरो, ठीक है। इस रेड बोन मैरो में क्या होता है हीमोपोइसिस होता है, ठीक है। हीमोपोइसिस मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। ऐसा इसके पास क्या रहता है बेटा, इसके पास रहता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि दो तरीके के होते हैं, एक माइलॉइड स्टेम सेल होता है, एक लिम्फोइड स्टेम सेल होता है। माइलॉइड स्टेम सेल क्या करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
और WBC में क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। यहां पे मैं लिख दे रही हूं, ग्रैन्युलोसाइट्स जो है ना, WBC का जो ग्रैन्युलोसाइट्स है, इसमें क्या क्या चीज आता है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईस्नोफिल, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आता है? मोनोसाइट्स आता है और लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो माइलॉइड स्टेम सेल है ये आरबीसी बना रहा है, WBC बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहा है। WBC में क्या क्या बना रहा है? सारे ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन बना रहा है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, B एंड T लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। तो ये आपका बोन मैरो के बारे में था। बोन मैरो मैंने पहले ही बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेड बोन मैरो है, ठीक है। उससे सारे ब्लड सेल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल रहते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दो तरीके के होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल आरबीसी, WBC प्लेटलेट बनाता है और ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट बनाता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या बनाता है? लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, राइट। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक आज हम लोग देखेंगे इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेट फॉर द सेकेंड लेक्चर, जहां पे मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी अबाउट ईच ऑर्गन ऑफ सेकेंडरी लिम्फ। आपका जो भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में मैं सारा डिटेल आपको सेकेंड लेक्चर में दूंगी। तो प्लीज कीप ट्यून्ड एंड यार तुम लोग देख देख के चले जाते हो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, मैम को अच्छा लगता है ना। जैसा कि मैंने बोला कि बाहुबली को भी तो एनर्जी देने वाला कोई था ना। कौन था बाहुबली को एनर्जी देने वाला? बताओ, थी ना देश से ना। तुम देखो मेरे पास तो कोई नहीं है, तो तुम लोग ही मेरे को एनर्जी दोगे। तो तुम लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कौन करेगा बताओ, है ना। चलो ठीक है, आज यहां तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आना अच्छे से, है ना। और तुम लोग के तो बहुत सारे पंटर लोग है ना, उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, ठीक है। बाय बाय, पढ़ के आना अच्छे से।